प्यारे किसान भाई जोहार। मैं जलडेगा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सीईओ सोनू सिंह। किसान भाई, हम लोग आपको मेहनत करके अलग-अलग हर रोज वीडियो लाते हैं और अलग-अलग फसल को दिखाने का प्रयास करते हैं और आप सीखते हैं। लेकिन आज हम लोग एक मधुपालक किसान से मिले हैं जो इटालियन मधु ना पाल करके वो हमारे भारतीय मधु को पाल रहे हैं। तो आइए आज हम उनसे जानते हैं कि ये क्यों आज वो भारतीय मधु को ही पाल रहे हैं, इटालियन छोड़ के। किसान भाई जोहार, जो आप अपना थोड़ा-सा परिचय दीजिए आपके बारे में। सर, मेरा नाम गरी किरकटा, ग्राम अघरमा पहाटोली, जिला सिमडेगा का हूँ। मैं 1983 से ही मधुमक्खी का पालन कर रहा हूँ। अच्छा, हम देख रहे हैं बहुत जगह हम जाते हैं तो लोग वहाँ देखते हैं इटालियन मधु पालना, लेकिन आप क्यों भारतीय मधु को ही पाल कर रहे हैं? सर, इसमें तो यही बात है कि आसान का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है हम लोगों को। यहाँ करंज और सुरगुजा वही 2 ही का रस हम लोग निकालते हैं, जिसको हम लोग को पर्याप्त मात्रा में मिलता है, उस आधार पर हम लोग आप मधु पालन कब से कर रहे हैं? वही तो 1983 से ही हम मधुमक्खी का पालन तो कर रहे हैं। मतलब 20 साल पहले से मधु पालन कर रहे हैं हाँ, पहले और से 20 साल जा कर के आज सफल हुए हैं। सफल हुए हैं। और जब शुरुआत किए थे तो फिर पहला मधुमक्खी कितने बक्सा से शुरुआत किए थे? 1-2 बक्सा से शुरू किए। उस समय हम लोग को मधुमक्खी का बक्सा एकदम उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। हाँ। और शुरू में हम इसलिए कि शुरू में हमको तकनीक के संबंध में जानकारी नहीं थी। अब करते-करते लेकिन रुचि थी हमको। किसान भाई, हमारे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, उठो जागो और अपनी लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। तो उसी का जीता जागता हमारे किसान उदाहरण है। ये अपना 20 साल पहले एक बक्सा से शुरुआत किए और ये तब तक अपना हार नहीं माने जब तक कि ये अपना उम्मीद को ना पा गए। तो अभी ये सफल तरीके से मधु पालन कर रहे हैं, तो आइए हम उनसे जानते हैं। बहुत सारे लोग अलग-अलग खेती करते हैं, वो कहीं पे सब्जी का खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, तो फिर आप वो सब ना करके मधु पालने का क्यों सोचे? क्या कारण है? हम मधु पालन से हमको खेती-बाड़ी हमारा जितना भी है, जैसे कि हम लीची और आम लगाए हुए हैं। तो इसमें भी परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया होने से हमारा लीची और आम में फल ज़्यादा आता है। इसलिए हम सोचे कि आम में भी हमको कुछ मिल जाए और ये जो मधु का रस निकाल के भी हमको ज़्यादा मुनाफ़ा मिल जाता है। जैसे कि अभी तो हम लोग के एरिया में इसका पर केजी 700-800 रुपया बिक रहा है और ये तो प्योर मतलब कि करंज और सुरगुजा का में केवल होता है, किसी प्रकार का इसमें दवा का छिड़काव नहीं किया जाता है। सोचे ना कि जब मधुमक्खी का पालन करेंगे तो उसके खाने-पीने का व्यवस्था भी हो जाएगा। और तो इसलिए व्यवस्था कर लिए। आप मधुमक्खी का खाने का भी व्यवस्था हो जाएगा, साथ ही साथ में वो जो पॉलिनेशन करेगा, आपका परागण करेगा, उससे आपका फल का उत्पादन बढ़ जाएगा। किसान भाई, एक रिसर्च बताती है कि हमारा देश में या फिर हमारा विश्व में 75% जो परागण का क्रिया जो होता है, वो सिर्फ मधु से होता है। अगर हम मधु को समाप्त कर देते हैं, तो सोचिए कि हमारा 75% उत्पादन जो है कम हो जाएगा। तो ये हमारे किसान भाई अपना फसल का उत्पादन बढ़ाने का सोच कर लेकर के उत्पादन मधु पालन किए, लेकिन आज इससे आमदनी भी कर रहे हैं। अब बताइए हमको कि मधु पालन जब करते हैं तो फिर हम आगे और बात करेंगे, लेकिन हमको सबसे पहले बताइए चुनौतियाँ क्या है? किसान लोग सबसे पहले समस्या ढूँढते हैं। तो इसमें चुनौतियाँ तो यही है कि इसका रख-रखाव कि मधुमक्खी को हम लोग कैसे उसको रखेंगे कि हमको एकदम मधुमक्खी एकदम सक्सेस कर जाएगी। सक्सेस करने का मतलब यही हुआ कि उसको किसी प्रकार का बाहरी आक्रमण ना हो। जैसे कि उसमें चींटी हुआ, चींटी से बचाव के लिए हम लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? इसलिए हम चींटी के बचाव के लिए इस प्रकार का हम जो मोबिल का डब्बा को काट के उसमें नीचे स्टैंड के नीचे पानी भर दिए हैं। पानी भर दिए हैं जिसमें कि वो चींटी ऊपर ना चढ़े। मतलब ये डब्बा में पानी भरा हुआ है जिससे चींटी ऊपर ना जाए। मतलब यहाँ जाएगी तो अंदर पानी है। हाँ। तो फिर यहाँ तक वो पहुंच नहीं पाएगी। तो पहला जो इसका शत्रु होता है मधु पालन का होता है चींटी होता है। और दूसरा एक हम सुने हैं इसको हमारे देसी में तुम्बिल कहता है, लोग बिरनी भी बोलता है।
वो भी परेशान करता है क्योंकि वो आता है, पकड़ता है, ले जाता है, अपना ले शिकार जाता है। बना लेता है। तो उससे आप छुटकारा कैसे पाते हैं? उससे छुटकारा पाने के लिए तो हम गाँव घर का आदमी सबको ही ये कहते हैं कि देखो थोड़ा-सा उसको मजदूरी ही क्यों ना दे दें, लेकिन मजदूरी दे के भी उसको ढूँढने के लिए बोलते हैं, वो लोग ढूँढ लिया तो उसको वो लोग उसका छत्ता को ही नष्ट कर पूरा देता है। नष्ट कर देता है। अच्छा, और क्या कठिनाई है? ये 2 हो गया, पहला चींटी से बचाना, दूसरा तुम्बिल से बचाना और तीसरा? और तीसरा इसमें जब रानी मधुमक्खी 2 प्रकार के अंडा देती है। अंडा देती है एक निषेचित और अनिषेचित। निषेचित अंडा से ही रानी मधुमक्खी और कमेरी मधुमक्खी का जन्म निकलते होता हैं। है और अनिषेचित से नर। नर का कुछ काम नहीं है, केवल वो रानी को गर्भित करती है। गर्भित करने का काम आता है और इधर उसका जीवन काल के संबंध में देखेंगे तो रानी मधुमक्खी 3 से 5 वर्ष तक जीती है और नर तो जीवन में वो 2 महीना और ये जो हम लोग श्रमिक का है, श्रमिक है वो मात्र 1.5 महीना 45 दिन उसके बाद में वो डेथ हो जाता है। डेथ हो जाती है। और रानी मधुमक्खी को बढ़ोतरी के लिए तो हम लोग उसको जेली मतलब रॉयल जेली कहा जाए उसको खिलाते हैं। तो ये श्रमिक मधुमक्खी के मुंह के लार और सिर की ग्रंथियों से बना हुआ वसा, प्रोटीन, ये सभी विटामिन रानी को तो खिलाया मिल जाता है। करके वो रॉयल जेली बनता है रॉयल जेली बनता और है। उस रॉयल जेली को कौन खाती है? रानी। रानी मधुमक्खी। और ये कमेरी सबको मकरंद और हल्का रस। अब इसी से रानी मधुमक्खी 3 दिन तक अंडावस्था में रहती है। अंडावस्था के बाद वो लार्वा अवस्था में 5.5 दिन और उसके बाद प्यूपा अवस्था में 7.5 दिन। 5.5 और 7.5 13 दिन हुआ और इधर 3 16 दिन। 16 दिन में मधुमक्खी बाहर निकल आती है मोम की ढक्कन को काट कर। अच्छा, तो मोम का ढक्कन काटती है, वो नीचे गिरता है, उसी से और हम डब्बा लोग के का नीचे गिरता है। हाँ, और तलपट में गिरता है तो उसी से मोमी कीड़ा उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। और वो कीड़ा क्या नुकसान? अब वो जो हम लोग का कमेरी और ये जो नर ये बनते हैं ना उसमें वो जाली जैसा बिन देता है, जैसे मकड़ी का जाली उसी टाइप का होता है। मकड़ी का जाली वहाँ टाइप का होगा तो उससे मधुमक्खी नहीं रहेगी, मधुमक्खी बक्स से भाग जाती है। अच्छा, मतलब वो काफी नुकसदायक होता है हाँ, मधुमक्खी नुकसानदायक के लिए। होता है। तो फिर उसका रख-रखाव, उसका देखभाल के लिए कैसे करते हैं मोमी कीड़ा से बचाने के लिए? मोमी कीड़ा को बचाने के लिए हम साधारण उपाय देसी दवा तो हम लोग खैनी का जो इस प्रकार इसको हम लोग कूट के महीन कर लेते हैं। कूट के महीन करके उसको सूती कपड़ा से छान लेते हैं। छानने के बाद नीचे तलपट में हम लोग इसका नीचे? हाँ, इसी में इसके नीचे ये तो शिशुखंड हुआ, इसके नीचे वो जो गिरता है उसका ढक्कन जैसे कि रानी मधुमक्खी निकल जाती है तो वो ढक्कन गिरता है, उसी से मोमी कीड़ा पैदा होती है। इसको एकदम चाट हम के लोग वो मर जाता है हाँ, ना? इसका गंध से वो नहीं रहता है। तो किसान भाई हम लोग 3 चुनौतियां देखे। पहला है चींटी से बचाना, दूसरा है हम लोग तुम्बिल से कैसे बचाएं और तीसरा मोमी कीड़ा से। हम आइए समझते हैं कि ये हमारा बनावट कैसा है। यानी अगर आप देसी मधु पाल रहे हैं तो हमारा जो बक्सा का बनावट कैसा होना चाहिए, इस पे हम लोग को कुछ बताइए। बक्सा का बनावट जैसे कि तलपट है, तलपट ये 13 इंच लंबा होगा और चौड़ाई होगा 11 इंच और ऊंचाई होगा 1 इंच और इसके ऊपर जैसे कि शिशुखंड हुआ, शिशुखंड ये 7 इंच ये जो ऊंचा होगा और लंबा चौड़ा तो 11 इंच और मोटाई होगा 1 इंच और इसके ऊपर ये हो गया हम लोग का मधखंड ये होगा लंबाई चौड़ाई वो 11। मधखंड में क्या होता है? इसमें रस होता है और इसमें सिर्फ इसमें अंडा बच्चा होता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये किस खंड के लिए है? ये रस खंड और ये है शिशुखंड नीचे का। मतलब ये जो है ये नीचे लगेगा ना? नीचे लगेगा और वो ऊपर में ऊपर लगेगा। रस उसी में आता है। इसी में रस आएगा।
और इसमें सिर्फ अंडा अंडा बच्चा के लिए बच्चा। है। अच्छा, और इसमें जैसे यहाँ से निकल रही है तो फिर ये इसका साइज क्या होता है, जैसे दरवाजा? दरवाजा ये छोटा भी, थोड़ा सा छोटा, इसे 2 इंच। शीशु खंड में ये कितना लगता है? इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इसको फ्रेम। फ्रेम। हम्म तो ये कितना इस होता है एक ये शीशु खंड में? इसमें करीबन 8 8। 8 और मध्य खंड में ये कितना होता है? वो ये भी 8 होगा। इसको क्या बोलते हैं? ये होगा रसखंड। रसखंड। मधखंड रसखंड एक ही मतलब है। दोनों 8-8 होता है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अंदर में सजा देते हैं क्या? हाँ ऐसे ही इसमें भी सजा हुआ है? हाँ, सजा हुआ है, लेकिन जब तक इसमें पूरा नहीं भर लेता है अंडा बच्चा से ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, पूरा भर जाएगा उसके बाद तो जगह खोजेगा, अंडा बच्चा के भरने के बाद ही वो ऊपर मध्य खंड में जाएगा। मधखंड में जाएगा। अब हमको बताइए, जैसे आप 1 से शुरुआत किए और आप बोले कि हम इस झुंड को भी अलग कर लेते हैं। हाँ, तो हमको अगर आप एक कॉलोनी से दूसरा कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाते हैं? उस पे बताइए हमारे किसान भाइयों को। एक कॉलोनी से दूसरा कॉलोनी बनाने के लिए हम लोग को एकदम फूल एकदम पूरा मिल जाना चाहिए। फूल के समय में ही ये सब अपना संख्या बढ़ा देता है। जो खाने पीने का पूरा उस समय आहार मिल जाता है, तब रानी मक्खी अपना बक्स में कमेरी मक्खी कितना अंडा दे पा रही है, उससे वह सुसुर करके बढ़ा पा रही है, उसी के अनुपात में वो अंडा भी देती है। अंडा देने के बाद ये जो यहाँ ऊपर में वो लोग अब जगह नहीं मिल रहा है, तो यहाँ सिर्फ ऊपर रस खंड या मध खंड में वो लोग मध बनाना शुरू करेगा। और हम यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग का एक रानी से 2 रानी होने के लिए वो बना रही है अपना रानी खंड। रानी खंड नहीं, वो जो रानी का ये जो होल घर, वो जो अच्छा, क्या मतलब वो कहेंगे, छाता के अंदर में? छाता के अंदर में, वो नीचे साइड में इसमें? हाँ, इसी में बनाएगा कि रानी का खंड वो बड़ा होता है, और जिसको कोष्टक कहेंगे, रानी का कोष्टक बड़ा होगा। मतलब जो कोष्टक में वो साइज बड़ा होगा? हाँ, साइज बड़ा होगा। और इधर होगा हम लोग का नर का खंड, मीडियम आकार का, उससे रानी से थोड़ा छोटा, और उससे छोटा होगा कमेरी का। अच्छा, तो हम लोग देख लिए कि अब इसमें 2-3 रानी का खंड बना हुआ है, घर बना हुआ है। तो हम लोग उसको 1 फीट पुराना बक्सा को बायां चाहे दाहिना, इससे? हाँ, 1 फीट ये पुराना जगह हम लोग खाली छोड़ देंगे। और उधर हम लोग पुराना छाता को, फ्रेम को खोल के हम लोग देखेंगे कि किसमें रानी है तब उसको वहीं रहने देंगे। आप नया वाला में नहीं डालें। आप फिर हम देखें कि दूसरे फ्रेम में चेक करने से मिला कि हम लोग को रानी का कोष्टक, तो उसको हम लोग उसमें रखेंगे। और फिर फ्रेश अंडा बच्चा वाला उसको भी और रखें, फिर वॉइस वाला को भी हम लोग वहां रख दिए, और एक खाली फ्रेम को भी रख दिए। अच्छा, इस प्रकार हम लोग का वहाँ 4 हो गया, और इसमें 4। तो ये मधुमक्खी अपना पुराना जगह को नहीं भूलती है, वो बाहर जाएगी और उड़ के आएगी तो अपना पहले का जगह में ही घुस जाएगी, आएगी मंडराने लगेगी। मंडराने के बाद कुछ मक्खी इधर और कुछ मक्खी उधर, हाँ, इस प्रकार उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। और इसको हम लोग कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी में रखेंगे, तब वो बढ़िया से 2-3 दिन के बाद उसको वहां छोड़ देंगे, तो यहाँ का वो जो बक्सा को भी भूल जाएगी, और वो अपना ही बक्सा में रहेगी। और रानी का स्मेल अलग होता है, इसलिए अलग अलग अपना तो वो आप रानी का खंड को अलग किए, तो फिर कितना दिन में वो रानी बन के निकलेगी? उसमें सबका फिक्स है कि वो 16 दिन में ही निकल जाती है। मतलब सभी 16 दिन में? नहीं, रानी
रानी अच्छा। केवल रानी केवल नर नर कम से कम हम लोग 21 दिन तक, और ये जो हम लोग का कमेरी 24 दिन 24 दिन वो निकल जाती है। निकल जाती है, अच्छा, मतलब हम रानी का खंड को देख करके अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो उससे वो रानी निकल करके फिर वो अपना कॉलोनी बना लेती है। बना लेंगे। ठीक है। अब इस दौरान कुछ कभी-कभी होता क्या है कि अगर आप देखभाल नहीं किए और वो आपका झुंड से अलग होके भागने लगी, तो फिर क्या करेंगे? अपना झुंड से अलग हो रही है तो हम लोग देखें कि हम लोग रानी मधुमक्खी अपना झुंड लेके भाग रही है, तब हम उसको पानी का छींटा हुँ। मारेंगे। छींटा मारने मतलब से किस पे मारेंगे? भाग रहे उस पे हाँ, मारेंगे? भाग रही है उसमें मारेंगे। हुँ। भाग रही है वो मक्खी का पंख भीग जाएगा थोड़ा, हुँ। और वो पानी आ रहा है बोल के थोड़ा नजदीक में ही पेड़ मतलब में कहीं भी आस-पास का पेड़ हाँ, में झुक बैठ जाएगा। जाएगी। हाँ, बैठ जाएगी, तो बैठ जाएगी, फिर उसको हम पकड़ के ला पकड़ करके के अपना लाएंगे, उसमें डाल हम देंगे। डाल देंगे। तो वो जब पकड़ेंगे तो उस समय कैसे पकड़ेंगे? पकड़ने के लिए तो हम लोग हम लोग का देहात में तो हम लोग यही करते हैं कि गोल लुंगी है ना, उसको लेके हम लोग उसको अच्छा। पकड़े तो उसको हम लोग पकड़े तो हम लोग का नीचे वो गोल लुंगी में गिर गया तो हुँ। उसको पलटी कर देते हैं हम लोग। हुँ। साधारण माने देसी जो ट्रेनिंग वाला मेथड नहीं हाँ, है, हाँ। ये साधारण वाला। हुँ। वैसा करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जिस जगह बैठा हुआ है उस जगह रानी नहीं और बैठ रही है, नहीं भनभनाहट हो रहा है, नहीं भाग रही है, तब हम लोग समझ जाएँगे कि रानी मक्खी नहीं पकड़ाई है। फिर और एक बार उसको पकड़ने की कोशिश में खींच देंगे। मतलब उसी स्थान में दोबारा बैठी दब तो समझिए नहीं, कि नहीं, कुछ है उसी में, हाँ, और पूरा तो एक ही बार में नहीं ना गिरा हाँ, नहीं है, गिरेगा। इसीलिए हम उसे दोबारा पकड़ लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि उसमें रानी मधुमक्खी अब भनभनाने लगी है, तो हम उसको पलट के हम नीचे का मुँह को खोल दिए और पूरा मधुमक्खी वहाँ से आके एकदम यहाँ पर एकदम घुसने लगता है। घुस अच्छा। गई तब हम लाके उसको नीचे उतारे और कोई हुँ। नया बॉक्स में हम लोग उसको वही फ्रेश अंडा बच्चा और एक देंगे कि रस वाला खंड और एक देंगे वयस्क, उसको उसको रख देंगे। 3 ही फ्रेम रखेंगे, 3-4। तो उसमें क्या होगा कि जब तक ये नहीं उड़ पाएगी तब तक रानी ये हम लोग का मक्खी इधर-उधर नहीं भागता है। अच्छा, और मतलब हम इसी लोग यहाँ लगा देते हैं इस प्रकार का क्वीन गेट हुँ। कि रानी मधुमक्खी नहीं निकली मात्र 2 दिन के लिए। तीसरा दिन हम खुला बक्सा ऐसा मतलब इससे ये छोटा प्रच्छेद है, इसमें सिर्फ श्रमिक निकल पाते हैं, श्रमिक निकलेगा, तो इससे रानी नहीं नहीं निकलती निकल है। पाएगी। अच्छा, आप कैसे पहचानते हैं रानी कौन है, या श्रमिक कौन है, या फिर रानी थोड़ा लंबा होती है, सुनहरा आकार का होके उसका सुनहरा कलर सुनहरा होता चमकीला, है, हाँ, चमकीला होता है? चमकीला होगा। और बाकी को जैसे श्रमिक को या फिर और जो हम लोग का नर होता है वो काला रंग का होता है, अच्छा, और वो मीडियम आकार का होगा, मतलब श्रमिक से बड़ा। हाँ, वो श्रमिक से बड़ा होता है, हाँ, सबसे श्रमिक से छोटा श्रमिक होता है। हाँ, और उसका कलर काला। हमारा यहाँ झारखंड में या फिर हम बैठे हैं सिमडेगा में, तो यहाँ मधुमक्खी पालन का उचित वातावरण या मौसम कैसा होना चाहिए? यहाँ मधुमक्खी के लिए तो समशीतोष्ण समशीतोष्ण सबसे अच्छा है। जी। तो जब आप मधुमक्खी पालते हैं, तो उस समय कुछ रोग नहीं आता है? जैसे आप तो बताए एक रोग, उसके अलावा? इसमें इसमें अंडा बच्चा जब सड़ता है हुँ। तो उसको हम लोग थाइमोल ऐसा कुछ है, दवा है। हाँ, उसी को देने से ठीक हो कैसे जाता है। डाल देते हैं वो? उसको देने के लिए और रुई रुई में थोड़ा-सा भिंगा के उसको दे देंगे। उस छाता में डाल देते हैं? नहीं, नीचे, नीचे। इसमें, इसका नीचे वाला हाँ, में देते नीचे हैं? वाला। बैठती है फिर जाती है तो फिर हुँ, वो ट्रीटमेंट हो जाता है। ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हमारा जैसे यहाँ तो लोग जैसे इटालियन पालता है, वो लोग क्या करता है, जहाँ-जहाँ क्रॉप है यानी फसल है, हुँ, वहाँ पे ले जाता है। वो लोग माइग्रेशन करता है, या कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो हुँ, कभी वहाँ। फूल को ढूँढते रहता है, लेकिन ये आप तो ये नहीं करते हैं। नहीं, तो फिर आप साल में कितना बार यहाँ से मधु निकालते हैं? साल में हम जैसे कि करंट सीज़न में हम लोग 4 बार तक निकाल लेते हैं। हर हर सप्ताह में हम लोग का जैसे कि हुँ। गर्मी से और बारिश हल्का बारिश पड़ा तब तो हम लोग का रस
25 दिन से ऊपर ही रह जाता है फूल। फूल रहने से रस तो ऑटोमेटिक हम लोग को मिल ही जाता है। और एक बार जब भी निकालेंगे तो 1 केजी से ऊपर एक बक्सा में। एक बक्सा। तो अगर आपका करंज का सीजन है तो करंज का सीजन में कितना बार निकालते हैं? 4 बार। 4 बार, 1 महीना के अंदर में। हम्म। कहने का मतलब आपके पास अगर एक बक्से से 4 केजी प्राप्त होता है तो 10 बक्से से 40 केजी 1 महीना के अंदर, मतलब 1 महीना के अंदर अगर करंज का मौसम में देखें तो 80 केजी प्राप्त हो जाता है। फिर करंज के बाद और क्या आता है? करंज के बाद तो हम लोग को इमली सब मिलेगा। इमली है और इमली के बाद इमली जामुन दो ही। और तो हम लोग के यहाँ और वैसे तो मतलब करंज, इमली और जामुन, ये 3 प्रकार का ही आपके पास मधुरस प्राप्त होता है। और आप तो कहीं इसको ले जाते नहीं है, तो फिर सालों भर इसको खाना, जैसे मान के चलिए बरसात के मौसम में या अभी ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम में वैसे आपका प्रकृति में कोई वैसे फूल नहीं है, तो अभी इसको खाने के लिए कुछ दे रहा है या फिर ये वातावरण से सर्वाइव कर रही है, कैसा है? वातावरण से सर्वाइव कर रही है। और हम लोग के जंगल एरिया में तो ये अपना खाने के लिए पुटूस का रस थोड़ा सा मिल जाता है। पुटूस हुआ और जंगली फूल। तो बरसात में कुछ देते हैं इसको खाने के लिए? बरसात में तो अभी हम लोग ये जो लास्ट सीजन का पूरा मध को हम लोग छोड़ देते हैं। मैंने लास्ट सीजन का मध को नहीं निकालते हैं, वो खाने के लिए स्पेशल बचाते हैं। मतलब आप किसी प्रकार से बाहर से कुछ कोई चीज नहीं लेते हैं? नहीं देते। और हमको लगता है लोग बहुत सारा क्रॉप में ले जाता है, लेकिन ये बिल्कुल क्या है, शुद्ध है, प्रकृति का देन है। और इसको बाजार भाव क्या मिल जाता है आपको जब बेचते हैं तो? बाजार भाव 700 रुपया पर केजी। एक साल में आप 20 बक्सा से लगभग कितना मधुरस प्राप्त कर लेते हैं? मधुरस हम कम से कम 60 पर 60 केजी एक साल में ना। हाँ, हम लोग तो करंज के सीजन में ज्यादा निकालते हैं। इधर तो हल्का तो एक साल में तो कम से कम 80 केजी मान के चलिए, मतलब 80 से 100 केजी लगभग। मतलब आराम से हम देखें तो आप 50-60 हजार एक साल में बेच के कमा लेते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा आपका कोई मेहनत वैसे नहीं है। और आपका लागत क्या है? अभी तक का लागत तो बहुत कम होगा। बहुत कम लागत है। एक बक्सा बनाने में कितना लगता है? एक बक्सा बनाने में हमको वही 1000 रुपया तक खर्च आता है। तो मिस्त्री खुद बनाते हैं क्या फिर कहीं से? अपने से बना लेते हैं हम ये। अच्छा, लकड़ी खरीदते हैं केवल क्या? लकड़ी चिड़वाने में खर्चा लगता है। चिड़वाने में खर्च लगता है, बाकी सब डिजाइन आप ही कर लेते हैं? हम कर लेते हैं। तो एक सबसे बड़ी समस्या और एक है, मधुमक्खी भाग जाती है, किसान लोग का ये समस्या है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? वो समय से उसका निरीक्षण करते रहना है कि रानी मधुमक्खी तैयार होने के पहले हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, तो नहीं भागेगी? नहीं भागेगी। तो हम अगर समय से निरीक्षण करें तो हम सप्ताह में कितने बार देखेंगे? समय से निरीक्षण करने में हमको करीबन सप्ताह में 1 रोज खोल के देखना है। हाँ। आप देखते कैसे हैं? किक को निकाल करके? हम देखेंगे, ये देखिए, ये है शिशुखंड को, इसको ढक्कन को हम धीरे से एकदम खोल के रख दिए अलग साइड में, और नीचे वाला रस शिशुखंड, जिसको रसखंड को अलग किए ना, तो ये जो है शिशुखंड को हम चेक कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तो इसमें रानी सेल बनाया है, तो उसको नहीं भागने देना है, तब हम लोग उसको तोड़ देते हैं। लेकिन तोड़ने से हम लोग का संख्या ठीक है तो उसको डिवाइड करने में फायदा है। तो मधुमक्खी से बहुत सारा चीज निकलता है, शहद हो गया, आपका रॉयल जेली है, प्रोपलेन है, या मधु का वेनम है। तो आपका उत्पाद भी क्या क्या है? आप क्या क्या निकाल रहे हैं? अभी तो यहाँ हम लोगों को साधन नहीं है, जैसे कि यहाँ परपोलिस भी निकलेगा, परपोलिस भी निकलेगा, फिर मोम भी निकलेगा, लेकिन वो सब बनाने के लिए हमारे पास साधन नहीं। सिर्फ अभी आप क्या कर रहे हैं? रस निकाल रहे हैं, क्योंकि शहद, मधुमक्खी उत्पादन में शहद का ही सबसे कम दाम मिलता है। बॉक्स में किसी प्रकार का अंडा भी सड़ गया तो उसको भी ये मधुमक्खी निकाल लेती है, और मर गया फिर भी वो अपना बॉक्स में रहने नहीं देगी, इसको एकदम निकाल देती है। साफ सफाई, मतलब जैसे हम लोग भी साफ सफाई करते हैं वैसे ये भी साफ सफाई करती है। हाँ। तो किसान भाई ये देख रहे हैं, इसे
जब रस निकालने की बारी आती है तब कैसे निकालते हैं इसको रस? तो इसको छीलने के लिए यहाँ पूरा भर लिया ना, हाँ। तब इसको हम लोग छील देंगे, है ना। अच्छा। पूरा छीलने के बाद हम इसको हाँ, ऊपर का मतलब ऊपर का बंद है एकदम तो बंद को हटा देना है। सील किया हुआ रस कम से कम पांचवा छठवां रोज में पूरा इसको सील कर देता है। सील करने के बाद हम इसको रस निकालने के लिए इसका ढक्कन को हटाएंगे तब ना निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसको छील दिए। छीलने के बाद हम इसको मधु निष्कर्षण यंत्र में इस प्रकार रख लेते हैं। हम लोग के पास 4 फ्रेम रखने के लिए ये बना हुआ है। तो एक बार में 4 फ्रेम रखते हैं ना? 4 फ्रेम ये रख दिए, उसके बाद रख दिए। उसके बाद हम इसको इस प्रकार घुमाएंगे, तब ये रस हम लोग ये कितना का गति से घुमाएंगे, कितना देर घुमाएंगे? इसको हम लोग देखेंगे कि मात्र हम लोग 3-4 मिनट में ही निकल जाएगा पूरा। 3 से 4 मिनट ऐसे घुमाते रहेंगे तो रस निकल जाएगा पूरा। और ये रस निकल गया, उसके बाद में ये छत्ता खराब हो गया क्या? नहीं, ये छाता एकदम हम लोग का खराब नहीं हुआ। हाँ। ये छाता हम लोग पुनः हम लोग अपना कॉलोनी में डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि रस हम लोग को ज्यादा मिलता है। इसमें छाता गड़बड़ किसी प्रकार का नहीं होगा ना। इसमें मान लिया जाए कि 1-2 ठो में शिशु खंड तो नहीं है, लेकिन इसमें भी ज्यादा बन के इसमें शिशु खंड आ गया है, तो इसको भी हम लोग रस जो मशीन से डाल के निकाल रहे हैं तो किसी प्रकार का हानि शिशु को नहीं होता है। अच्छा, मतलब शिशु ठीक ठाक रहता है। हाँ, उसमें डालते हैं तो पुनः उसको फिर से बंद कर देती है ना। हाँ, बंद और ठीक ठाक निकल जाता है। तो हमारे किसान भाई को मान के चलिए कोई बोलता है कि हम इटालियन पालेंगे, तो आप क्या उसको बोलना चाहिएगा, क्योंकि हमारा जंगल में तो ऑलरेडी मधु है। तो उसके समानांतर हम यही बोलेंगे कि हम लोग का ये देसी मक्खी में तो स्थानांतरण नहीं होता है और इटालियन में तो बिना स्थानांतरण का कुछ उपाय नहीं है। जितना उसको जिधर उस फूल देखेंगे उधर हम लोग पता लगा के ले जाएंगे, तब ही हम लोग को फायदा होगा। कहने का मतलब सीधे सीधे बोले तो अगर इटालियन पालेंगे तो परदेसिया बनना पड़ेगा। परदेसिया, हाँ, यहाँ से वहाँ स्थानांतरण बहुत जरूरी है। लेकिन ये हमारा जंगल में सर्वाइव करने वाली राक्षस से रह जाएगी। तो हमारे किसान ये जो है अपना घर का हम लोग साइड में फूल लगाते हैं, लेकिन ये हमारे डेकोरेट करते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई जो है मधुमक्खी का बक्सा से खुद को अपना घर को डेकोरेट किए हैं, जैसे ये देख रहे हैं और हम आगे देखेंगे ऐसे इसके चारों ओर, घर का चारों ओर जो है बक्सा, मधुमक्खी का बक्सा है, यानी ये डेकोरेट के साथ साथ शहद प्राप्त कर रहे हैं। कहने का मतलब बिजनेस मॉडल हर जगह खड़ा किया जा सकता है। जो हमारे बेरोजगार युवक युवतियां हैं जो बोलते हैं कि कृषि से कुछ नहीं होने वाला है, मधुपालन से कुछ नहीं होने वाला है, तो वो लोग को आप क्या बोलना चाहिएगा कृषि की ओर आने के लिए? वो सबको हम यही सजेशन देंगे कि कम से कम जो मधुमक्खी पालन हम कर रहे हैं देख के भी वो लोग को सीखने के लिए प्रेरित करेंगे कि सीखो और करो। जब हम एक साल में 60-70 हजार रुपया कमा रहे हैं तो जरूर हम लोग को 6 महीना का खाना उपलब्ध हो जाता है। सही बात। और भी घर में बहुत ज्यादा आप इसमें स्पेशल दिन भर 12 घंटे टाइम नहीं दे रहे हैं। इसमें सर्विस कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी आदमी आराम से कर सकता है ये पालन को। अच्छा, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आप बेचने के लिए कहाँ ले जाते हैं इसका रस को? देखिए इसका रस को हम बेचने कहीं नहीं लेते हैं, मात्र आजकल तो मोबाइल का जमाना है। मोबाइल का जमाना हुआ और तुरंत वो लोग हम लोग एक बार अपना विश्वास खो दिया तो आदमी वो जगह नहीं आएगा। और हम हमेशा अपना रस ओरिजिनल देते हैं, तो इसलिए आपने खोज लेता है कि आप निकाले कि नहीं बोल के वो स्वतः आ जाते हैं। इसलिए हमको बेचने का किसी प्रकार का समस्या नहीं होता। कहने का मतलब हर समय आपका ये डिमांड अवेलेबल रहता है, आप पूर्ति नहीं कर पाते हैं क्या? पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो हमारे दर्शक इसको देखते हैं और आपसे खरीदना चाहेंगे तो कैसे खरीदेंगे? बस मोबाइल हमारा नंबर किसी को मिल गया तो वो लोग कहाँ से लाए वो पता कर लेता है कि हम फलाना जगह से लाए। किसान भाई हम इसको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी दे देंगे, तो आप हमारे
मधुपालक दादा जो हैं इनसे आकर के मधुरस ले सकते हैं। ये या फिर जैसे भेजने का बात हो गया, मान के चलिए अगर कोई महाराष्ट्र से किसान देख रहा है, तो वो कैसे आपसे प्राप्त करेगा? तो क्या कहेंगे, कुरियर की क्या होता है, कुरियर का भी सुविधा है, वही तो किसान भाई अगर आप पूरे देश भर से खरीदना चाहते हो, खरीद सकते हैं। आपके यहाँ कुरियर का भी व्यवस्था है, वो आपके तक पहुँच जाएगी। और अब शहद तो खरीद सकता है, लेकिन आपके पास से अगर कॉलोनी खरीदना चाहे, एक पूरा मधुमक्खी का झुंड, तो क्या आप उसको दे पाएँगे? हाँ, दे पाएँगे। हम तो पूरा कॉलोनी के साथ हम उसको दे देंगे, उसमें बक्स लगेगा, पूरा हम लोग का रानी तो रहेगा ही, हुँ, बिना रानी का तो हम मधुमक्खी कैसे देंगे, इसलिए हाँ। पूरा मधुमक्खी के साथ हम बक्स भी देंगे। तो कोई भी किसान भाई अगर आपको मधुमक्खी का झुंड भी चाहिए, तो हमारे दादा से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ये आपको बक्सा के साथ पूरा झुंड उपलब्ध करा देंगे। जी हाँ।